एडवोकेट मनीष द्विवेदी है। मैं नोएडा में रहता हूँ। कर्जा मुक्ति अभियान के लीगल टीम का सदस्य हूँ। हमारे साथ हमारे साथी हसनैन जी हैं जो कैमरे के पीछे हैं, वो भी हमारे कर्जा मुक्ति अभियान के सदस्य हैं। हम आपको निःशुल्क रूप से फ्री में सहायता, कानूनी सलाह देते हैं। तो अब आप लोगों का मैं जानता हूँ बेसिक प्रश्न क्या रहता है, तो एक बार मैं उसे इस वीडियो के माध्यम से लाइव सुनने चलता और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कर्जा मुक्ति अभियान धार्मिक एकता ट्रस्ट के बैनर तले चलाया जा रहा है। यह अभियान पूरे देश में चल रहा है। आपका किसी भी प्रकार का लोन हो, आपने इसके बारे में जान ही लिया होगा इतना, लेकिन मैं एक बार शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। किसी भी प्रकार का लोन हो, होम लोन, क्रेडिट कार्ड का, बच्चों का, स्कूल का, ट्यूशन का, साहूकार से लिया, बाइक का, ट्रक का, कार का लिया, किसी चीज का लिया, वो सारे कर्जा माफ कराने के लिए आप कर्ज मुक्त भारत अभियान में आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन निःशुल्क रूप से आप गूगल पे जाके कर्जा मुक्ति अभियान टाइप करेंगे तो आपको वहाँ पर फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। आप फॉर्म भर दीजिए, वो फॉर्म हमारे पास आ जाएगा। अभी जैसा कि कुछ साथी हमें यहाँ पर दिखा रहे हैं, कुछ इस तरीके का प्रिंट आएगा आपके पास, इस तरीके का प्रिंट आएगा। ये आप देख लीजिए, जैसे ही फॉर्म भरेंगे आपकी रिसीविंग आ जाएगी हमारे पास। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर हमारे पास आ जाएगा। बेसिक सी बात यह है कि साथियों, अगर आपने जिस महीने में फॉर्म भरा है उसके अगले महीने में आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र उसके अगले महीने में मिलेगा। ये आशा ना करें कि आपने फॉर्म भरा और उसी वक्त आपका प्रमाण पत्र मिल जाएगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि ये जो आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो, इसकी डिटेल हम भारत सरकार को भेजते हैं। वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय इसकी डिटेल भेजते हैं। आपका हमें कोड मिल जाता है, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है और कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र का, वो हमें वहाँ से मिल जाता है। हम आपको प्रमाण पत्र के रूप में दे रहे हैं। इससे क्या होगा, प्रमाण पत्र आपके कैसे काम आएगा? आप लोगों का प्रश्न होता है कि सर प्रमाण पत्र हम क्या करें? ये प्रमाण पत्र आप ले जाकर के बैंक में, NBFC में, साहूकार को जहाँ से भी लोन लिया, जैसे भी लोन लिया, एक एप्लीकेशन लिखिए। एक आप चाहे तो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अपने मोबाइल से, सबके पास मोबाइल होगा, ताकि आपको सूचना ये हमेशा याद रहे, नहीं भूल जाओगे आप। चाहे तो अपना मोबाइल निकाल के रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ये आप ले जा करके बैंक में, NBFC में आप दे सकते हैं और कह सकते हैं कि भैया उसमें आप एप्लीकेशन में लिखिए और बताइए कि सर मेरी आर्थिक स्थिति तब ये ठीक, किन किन कारणों से आपका कर्जे में दलदल में फंसे। भाई 4-5 कारण है। एक GST, लॉकडाउन, कोरोना, ज़्यादातर जनता इस कारण से परेशान है। इसी कारण से उसका व्यवसाय, व्यापार, धंधा ये सब बंद हो गया, उसकी नौकरी चली गई, किसी के घर में एक्सीडेंट हो गया। इसके कारण ये मेन कारण है जो ये कर्जे से लोग परेशान हैं। तो ये कारण ये आप क्या करते थे और अब क्या कर रहे हैं आप? यानी पहले बिजनेस करते थे, आप कर्जे के दलदल में जब फंस गए तो अब क्या कर रहे हैं आप? वो आप अपनी स्थिति बताइए। उस लेटर में, वो लेटर आप अपने बैंक भेजिए और प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लगाइए। इसके बाद उसको आप लेने में चाहे स्पीड पोस्ट कीजिए, क्योंकि अगर बैंक वाले नहीं लेते हैं तो आप स्पीड पोस्ट करिए, कोरियर करिए, उसकी रिसीविंग अपने पास संभाल के रखिए। ये आपको रिसीविंग जब आपका मामला कोर्ट में जाएगा तो आपके काम आएगा। क्या काम आएगा? आपका वकील आप जज के सामने ये प्रस्तुत कर सकता है कि हमारे इस व्यक्ति के कर्जे के कारण परेशान था और कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र भी दे करके और अपना आवेदन करके इसकी रिसीविंग है ये डॉक्टर साहब, और ये इस तरीके का परेशान था, लेकिन बैंक वालों ने इसको समय नहीं दिया या स्थिति इसकी खराब थी, इसमें कोई गलती आपकी नहीं है। ये कोर्ट इसको एक्सेप्ट भी कर रहा है। लेकिन ये माना कैसे जाएगा साथियों? अगर आप एप्लीकेशन नहीं देंगे रिटर्न में, तब तक इसकी वैल्यू नहीं रहेगी। आपको रिटर्न में एप्लीकेशन देना होता है। अब कुछ साथियों का प्रश्न है कि ये कैसे माफ हो जाएगा? साथियों, बड़े लोगों का कैसे माफ हो जाता है इसको समझिए। तो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो अपना एप्लीकेशन दे करके वो अकाउंटेंट रखते हैं, मुनीम रखते हैं, वकील रखते हैं, CA रखते हैं। वो लगातार अपनी जो है जानकारी लिखित रूप में मेल के द्वारा, लेटर के द्वारा बैंक को देते रहते हैं। इसलिए उनको
जल्दी उनको राहत मिल जाती है। हम लोग क्या है, आम जनता हैं, तो हमें जानकारी नहीं है, इस अभाव में हम उनके चक्कर लगाते रह जाते हैं और वो हमें घुमाते रह जाते हैं। इसलिए इसका एप्लीकेशन आपको देना जरूरी है। साथ में अगर कोई साहूकार परेशान करे, कोई बैंक वाला परेशान करे, कोई एजेंट आपको परेशान करे, तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर कोई आपके घर के बैंक वाला या NBFC वाला एजेंट आता है, तो आपको करना क्या है, सबके पास इस टाइम एंड्रॉइड मोबाइल है, मोबाइल निकालिए और उससे प्रश्न कीजिए। प्रश्न ये कीजिए कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आप किस बैंक से आए हैं, आप अपना ID कार्ड दिखाइए मुझे कि आप जिस बैंक से आए हैं आप हैं भी हो या नहीं है, या आप एजेंट हैं, भाई रहते हैं आप सलीमाबाद में और आ गए फतेहपुर में, तो भाई मुझे आपके कर्जा, मैं इस बैंक से आया हूँ, मुझे इतना पैसा दे दीजिए। तो आप उसको किसी को कैश में पैसा मत दीजिए। अगर कैश में देते हैं तो रिसीविंग लीजिए, लेकिन तो ज़्यादातर अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया तो ऑनलाइन लीजिए। तो अब अगर वो व्यक्ति आ जाता है, आप उसको क्या कर सकते हैं, उससे पूछिए, उसका प्रमाण पत्र लीजिए, प्रमाण पत्र लेकर के उससे उसका DRA का सर्टिफिकेट मांगिए, ओरिजिनल है या नहीं है वो व्यक्ति, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तब आप जो है उस व्यक्ति को मतलब पैसा अपना दे सकते हैं। अगर वो असली होगा तो रुकेगा, नकली होगा तो वहाँ से भाग खड़ा हो जाएगा। इसीलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन लिखिए, वो समझ जाएगा कि आपके पीछे कोई समझाने वाला कोई व्यक्ति खड़ा है। आप किसी संस्था से, किसी अच्छे व्यक्ति से, किसी जानकार से, किसी वकील से जुड़े हुए हो, तो वो आपको ज़्यादा हरेस नहीं करेगा। इसके साथ ही अभी हमारी संख्या लगभग 10 लाख पहुंचने वाली है फॉर्म के रूप में, जो हमने ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो, इसकी संख्या 10 लाख पहुंचने वाली है। हम सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाने जा रहे हैं। PIL मतलब जनहित याचिका। सुप्रीम कोर्ट से इसकी सुनवाई कराएंगे, देश एक व्यक्ति का कर्जा माफ कराने के पूरा प्रयास कर रहे हैं और पूरा कमाने में। साथियों, इसमें आपको संगठित होने की जरूरत है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का फॉर्म भरवा देंगे, उतनी ही जल्दी हमारी जीत तय है। इसलिए इसका फॉर्म भरवाइए। हाँ, आपको कानूनी रूप में सलाह देना चाहते हैं, अगर आपके पास 13/2 का 13/4 का नोटिस आता है तो बिल्कुल मत घबराइए। उसका जवाब अपने किसी संबंधित वकील के पास जा करके उसका रिप्लाई फाइल कराइए, उसका जवाब दीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए। कोर्ट का नोटिस आता है, किसी वकील का आता है, वकील आपको 4 प्रकार के नोटिस आते हैं। कर्जे के दलदल में फंसे हुए व्यक्ति को 4 प्रकार के नोटिस आते हैं। कौन कौन से? पहला, बैंक से नोटिस आता है। बैंक से अगर नोटिस आएगा तो आपके नोटिस पे लिखा रहेगा बैंक का नाम। दूसरा आता है किसी वकील से नोटिस, उस पर लिखा रहता है अधिवक्ता है, एडवोकेट। तीसरा आता है आपको कोर्ट से नोटिस, जिस पे लिखा रहता है न्यायालय या कोर्ट या कचहरी का नाम लिखा रहता है। चौथा आता है आपको लोक अदालत से नोटिस। ये 4 प्रकार के नोटिस होते हैं। इनका जवाब, मेन इसका रामबाण है, इसका जवाब जरूर फाइल कराइए। कोई भी नोटिस आए आपके घर पे चिपका के जाए तो आप रख लीजिए, उसका वकील के माध्यम से जवाब जरूर फाइल कराइए और उसके जवाब की कॉपी अपने पास जरूर रखिए। ये आपके काम आएगा और मैं इसकी गारंटी जरूर लेता हूँ। जब आपका, और डरने की जरूरत नहीं है कि आप बैंक वाला कह रहा है जी अभी इतने साथी हैं, कुछ लोग आए थे, बोले साहब मेरे यहाँ आया, उसने बोला कि कल आकर के हम आपका ताला लगा देंगे। आप क्या ताला लगा लेंगे? हाँ, तो डरने की जरूरत नहीं है, ताला नहीं लगता ऐसे। वो आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं ताकि पैसा निकल जाए ज़्यादा से ज़्यादा, कितना पैसा निकल जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, लाइव आज वीडियो चल रहा है इसके माध्यम से, कि भारत सरकार अगर इसकी जांच कराए, 2 लाख रुपए अगर हमने लोन लिया है तो वो 1 साल के अंदर 5 लाख कैसे पहुंच गया? इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप बताइए, जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो लोन की जांच, इंटरनली जांच होनी चाहिए कि 2 लाख का लोन लिया व्यक्ति ने, उसका 1 साल के अंदर 5 लाख का कैसे डिमांड निकल कर आ रहा है? ये इसलिए निकल कर आ रहा है, फर्जी सारे चार्जेस बैंक लगा रहे हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरीके की मनमानी बैंक का नहीं चलने देंगे। क्या आप लोग चलने देंगे ऐसी मनमानी? बैंकों की ऐसी मनमानी चलनी चाहिए क्या?
जनता का कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनता का कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और तेजी से मुझे देखो आवाज नहीं आ रही, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए, पूरा गूंज जाना चाहिए। जनता का कर्जा माफ होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। 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 साथियों, इसी कड़ी में हमारे गुरु शाहनवाज चौधरी जी द्वारा लगातार इस मुहिम को पूरे देश में चलाया जा रहा है और इस पूरे देश में पूरी लीगल टीम हमारी काम कर रही है। निःशुल्क रूप से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम किसी से कोई 1 रुपया चार्ज नहीं ले रहे हैं, हम लगातार आपके प्रयास कर रहे हैं। आप लोग निश्चिंत रहिए। नारा जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। एक बार तेजी से नारा लगाएंगे, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। 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 ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। साथियों, इसी विषय में हम आपको ये भी सलाह देते हैं कि जो भी लीगल आपकी समस्या है, नोटिस लेकर के आप आ सकते हैं और आप हम लोगों की लीगल टीम में आप सहायता के लिए हमारे पास निःशुल्क आ सकते हैं। हम पूरी टीम में सहायता, अगर किसी के पास कोई नोटिस हो तो बारी बारी से नंबर लगा के आइए। हम एक एक व्यक्ति का पूरी सलाह देंगे उसे कैसे क्या करना है। बैंक आपको कहीं गुमराह तो नहीं कर रहा, आपका वकील कहीं गुमराह तो नहीं कर रहा, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। बारी बारी से ये नंबर लगा के आइए ताकि ये लाइव जा रहा है, पूरी देश देख रहा है, लगे कि अमरोहा की जनता बहुत सजग है, बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था बनाने में सहयोग करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।